कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर में उठाए गए लॉकडाउन जैसे कदम से आबो हवा बदलने लगी है। दुनिया के कई हिस्सों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण कम हुआ है। बंदी का फायदा उठाते हुए प्रकृति अपनी मरम्मत करती नजर आ रही है। मिले आंकड़ों के अनुसार देश के 90 से अधिक शहरों में पिछले कुछ दिनों में न्यूनतम वायु प्रदूषण दर्ज किया गया। इसका प्रभाव यह पड़ा कि सांस लेने के लिए साफ हवा मिलने लगी है। यही नहीं, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन भी काफी कम हो गया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्य रूप से वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं में होती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शहरों में साफ आसमान दिखाई दे रहा है और पर्यावरण की स्थिति काफी बेहतर हुई है। इससे पूरे देश में प्रदूषण का स्तर काफी कम भी हुआ है। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते वाहन, कारखाने और कार्बन उत्सर्जन करने वाले तमाम कारक बंद हैं। इसके साथ ही देश भर में निर्माण कार्यों जैसी गतिविधियों पर रोक लगी हुई है। बारिश के बूंदाबांदी का क्रम भी जारी है। इन वजहों से भी प्रदूषण में कमी आई है। जाहिर है, जो काम अब तक सरकार नहीं कर पाई, वे आज लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम के रूप में देखने को मिल रहा है। देश की सबसे बड़ी और पवित्र माने जाने वाली गंगा में सबसे ज्यादा प्रदूषण कारखानों से निकलने वाली अवशिष्टों के कारण ही फैलता है। हालांकि गंगा को साफ करने की कोशिश में सरकार ने साल दर साल कितनी ही योजनाएं और समितियां बनाई, जमकर पैसा भी फूंका, लेकिन ऐसे नतीजे कहीं नहीं दिखे जो लॉकडाउन के दौरान सामने आए हैं। प्रदूषण में कमी जैसा बड़ा बदलाव पहले कभी देखने को नहीं मिला। साफ है कि लॉकडाउन ने यह संदेश दिया है कि लोग चाहें तो प्रदूषण को कम कर सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तमाम लोगों ने अपनी सरकारों को कोरोना संकट टल जाने के बाद हर साल कुछ दिन का वक्त प्रकृति के लिए भी देने का विचार दिया है। बहरहाल अब हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि हम अपनी जीवन शैली को कैसे बेहतर बनाएं, जिसमें पर्याप्त संसाधनों में रहते हुए पर्यावरण को भी बचाए रख सकें। लॉकडाउन के इस दौर में आमजन और सरकारों को ये सबक लेना चाहिए कि कुछ सख्त और सकारात्मक कदमों को उठाने भर से वायु प्रदूषण को काफ़ी कम किया जा सकता है।